कांग्रेस के कार्यकर्ता 150 से 300 लड़कियों की फोटो लेके गांव गांव घर घर घूम घूम के दिखा रहे हैं कि भैया इस बंदे को वोट मत देना, और इसने ये स्कैंडल किया हुआ है। अब बताइए, इस तरीके की घटना करने वाले लोग जो हैं कांग्रेस के, और वो मणिपुर पे बात करते, तो आप खुद सोचिए कि एक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कितने गिरी हुई हरकत कर सकती। मतलब आप लोगों को 300 लड़कियों के बारे में कोई शर्म नहीं आई? आपके पास 6 महीने से सीडी है और आप लेके घूम रहे हैं इलेक्शन के एक दिन पहले, घर घर घूम के दिखा रहे हैं लोगों को। उनके चाचा हैं कुमार स्वामी ने क्या कहा है कि मेरे भतीजे को पकड़िए, अरेस्ट कीजिए। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो मणिपुर महिलाओं के नाम पे नंगा नाच कर रहे थे। इस दिन क्या हुआ कि आपके कार्यकर्ता घर घर घूम के सीडी दिखा रहे हैं? नहीं, ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए करेंगे ही। कैसे कर सकते भाई आप पॉलिटिकल माइलेज दे? 300 लड़कियों का कैरियर जिंदगी बर्बाद करने, ये तो इसी रुक जाइए। किसी के प्राइवेट वीडियो, किसी के घर में कुछ किया है उसका प्राइवेट वीडियो लेके आप पूरे घर में दिखाएंगे, गांव में पूरे क्षेत्र में सबको दिखाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। देश में इन दिनों एक राजनीतिक सेक्स स्कैंडल की चर्चा बहुत जोर शोर से है। एक सीडी बाहर आई है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते की, जिसने राजनीतिक हलकों में न सिर्फ एक भूचाल ला दिया है बल्कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमित जी। अमित जी, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, ये इसको मैं पॉलिटिकल तो नहीं बोलूँगा, बट ये इसको मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमारे देश में राजनीति के लिए जो नेताओं ने समाज का पतन किया है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो अब एक सीडी आपके पास आती है 4-5 साल पुरानी, जिसमें कहीं आंकड़े में तो 2000 लोगों का जिक्र है, कहीं तो 150 लोगों की बात हुई है। ये बताइए, एक स्पेशल पार्टी के उसमें अब जो है, मैं बता रहा हूँ कि फिल्म मोर देन 3000 है, बट जो उसमें फीमेल जो विक्टिम्स हैं वो अराउंड 300 है। उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें 150 से 300 लड़कियों का है, जिसमें कोई घर की मेड है, हाई क्लास प्रोफाइल जो भी है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। आप ये बताइए कि एक जगह जो मुद्दा हुआ मणिपुर, जो कि एक कम्युनल वायलेंस था, जिसमें ना सरकार का कंट्रोल होता है ना आदमी का अपने पब्लिक के इमोशन पे कंट्रोल होता, उसमें जो घटना हुई उसके लिए आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया। आपकी पार्टी के लोग एक 150 से आपकी पार्टी मतलब किसके बारे में कर? कांग्रेस के कार्यकर्ता 150 से 300 लड़कियों की फोटो लेके गांव गांव घर घर घूम घूम के दिखा रहे हैं कि भैया इस बंदे को वोट मत देना, और इसने ये स्कैंडल किया हुआ है। अब बताइए, इस तरीके की घटना करने वाले लोग जो हैं कांग्रेस के, और वो मणिपुर पे बात करते, तो आप खुद सोचिए कि एक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कितने गिरी हुई हरकत कर सकती है। इस बारे में मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद अपना ओपिनियन बताइए। मतलब आप लोगों को 300 लड़कियों के बारे में कोई शर्म नहीं आई? आपके पास 6 महीने से सीडी है और आप लेके घूम रहे हैं इलेक्शन के एक दिन पहले, घर घर घूम के दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है, मैं ये राजनीति है, राजनीति की काली को नहीं, एक मिनट लेट मी फिनिश। ये राजनीति है, हर पार्टी राजनीति में कोई कितना गंदा उतर जाए कोई कहा नहीं जा सकता। उनके चाचा हैं कुमार स्वामी ने क्या कहा है कि मेरे भतीजे को पकड़िए, अरेस्ट कीजिए। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो मणिपुर महिलाओं के नाम पे नंगा नाच कर रहे थे। इस दिन क्या हुआ कि आपके कार्यकर्ता घर घर घूम के सीडी दिखा रहे हैं? नहीं, ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए करेंगे ही। कैसे कर सकते भाई आप पॉलिटिकल माइलेज दे? 300 लड़कियों का कैरियर जिंदगी बर्बाद करने, ये तो इसी रुक जाइए। किसी के प्राइवेट वीडियो, किसी के घर में कुछ किया है उसका प्राइवेट वीडियो लेके आप पूरे घर में दिखाएंगे, गांव में पूरे क्षेत्र में सबको दिखाएंगे? चलिए, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूँ, वो वही कल्चर है जो राम और सीता के न्यूड पेंटिंग्स बना करके वो मणिपुर के घटना से कोरिलेट करते हैं। अब मैं उस पर नहीं जाता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर वो ओरिजिनल पार्टी थी, एक प्रधानमंत्री के पोते का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री कैसे चले जाते हैं? ये मेरा सवाल है। उनकी तो एक पूरी सबकी इंटेलिजेंस इनपुट उनको मिलते होंगे। ये बंदा कैसा है इसके बारे में क्या उनको पता नहीं था? देखिए, अब इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, कोई अपने घर के अंदर क्या करता है उसकी अगर जानकारी आपको 6 महीने से है, आप कर्नाटका गवर्नमेंट चला रहे हो, उसके खिलाफ एक औरत आके 2 दिन पहले FIR कराती है, वो आदमी अपने घर से निकलता है, सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट पकड़ता है और सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। आप ना कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। भैया, एक प्रधानमंत्री है, उसका गठबंधन हुआ, वो गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती
होती है उसमें उन्होंने उसका जाके प्रचार किया। वो किसी का बेटा है प्रधानमंत्री, उसके घर में जाके थोड़ी चेक करेंगे कि भाई वो क्या करता है। वो वीडियो कहीं बाहर की है, कोई सामाजिक वीडियो नहीं, वो वीडियो उसके घर के अंदर की है। उसके घर के अंदर की वीडियो को डाउनलोड करके 10,000 क्या 10 लाख लोगों को घूम घूम के दिखाना, ये गिरी हुई हरकत है। ये गिरी हुई हरकत नहीं है कि एक आदमी किसी का प्रचार कर देता है। आप खुद आपकी लड़की हो, मेरी लड़की हो, उनकी लड़की हो, उसके जीवन का अधिकार नहीं है। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल इस मैटर से ये है कि कांग्रेस ने ठीक है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की गंदी हरकत की। क्या बीजेपी इस मुद्दे पे या तो उस पार्टी को से वो अपना समर्थन या गठबंधन तोड़ ले, एक नंबर, या तो कम से कम ये है कि अगर वो जीत भी जाए तब भी उसकी वो जो जीत का सर्टिफिकेट हो उसे नहीं लेने दिया जाए। इस तरह का कोई एक्शन चुनाव आयोग के पास जाकर के वो करेगी। वो देखिए, वही मैंने आपको बताया कि जब उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो गई, आपकी सरकार है कर्नाटका में, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो वोट का मैटर है भाई साहब। वक्कालिंगा का वोट तो सबको चाहिए, चाहे कांग्रेस को या बीजेपी को, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल खानदान को बिलोंग करता है। आज तेजस्वी यादव किसी मैटर में फंस जाए तो 10 बार बीजेपी वाले सोचेंगे कि इनको गिरफ्तार करते तो यादव हमसे नाराज हो जाएगा, है ना। ये तो वही मैटर है। देखिए, आप मतलब टेक्निकल पे आइए कि क्या ये टेक्निकल यही हो सकता है कि आप या तो उस पार्टी से आप अपना गठबंधन को वो कीजिए, तोड़ लीजिए, या तो कम से कम एटलीस्ट टेक्निकली उस आदमी को अगर जीत भी जाए तब भी उसको जीत का योग्य नहीं मानना चाहिए। इस तरह का आवेदन क्या चुनाव आयोग में पार्टी देगी? ये केवल भाजपा के लिए होना चाहिए या तो सबके लिए होना? सबके लिए होना चाहिए। ओके, तो राहुल गांधी किस भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी तो पास्को एक्ट दर्ज है। नहीं, पास्को एक दर्ज है। अब ये तो देखा जाए तो 80% नेताओं के साथ ये मामले सामने आ जाएंगे। 80% नैतिकता तो बची नहीं है राजनीति में, ना सुचिता बची है। नहीं, अब एक पार्टी, मतलब हमारे देश में बड़ा अजीब दोगलापन चलता है कि हवाला कांड में आडवाणी जी का नाम आता है, वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस वाले चुनाव लड़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि भाजपा रूल गवर्नमेंट मणिपुर में कोई कांड हो गया, वो भी कम्युनल वायलेंस है। कम्युनल वायलेंस सिखों के साथ भी हुआ था, ठीक है। उसमें सरकार बोलती है कि भैया एक पेड़ गिरता है तो कुछ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मतलब सारा रूल रेगुलेशन जो है, सारा नीति नियम केवल बीजेपी वालों पे लागू होता है। बीजेपी तो कहती है ना पार्टी विद डिफरेंस, बाकी कोई पार्टी तो कहती नहीं है। तो ये वही बात है। तो वो बीजेपी का तो कार्यकर्ता है नहीं, बीजेपी का उनके साथ गठबंधन है, तो गठबंधन में तो भाई आप कुछ भी करें, सारी कहती है बीजेपी। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी बोलती है हम सबसे अलग है, हमें वोट दो। सिर्फ बीजेपी थोड़ा बोलती है। केजरीवाल क्या बोल के आया था? केजरीवाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पर्चे खुल रहे हैं, सारे पर्चे किताब खुल गई इसकी। बीजेपी ने हर बारी अपने जितने कार्यकर्ता हों, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उसको पूरी तरीके से साबित किया। इस बात को बंगारू लक्ष्मण का नाम आया था 2 लाख रुपए घूस लेते हुए, पूरे भारत में सबको याद है। क्या आज कोई बता जा सकता है वो भारत के बीजेपी के किसी पार्टी में है? कभी नहीं है। लेकिन यहाँ नटवर सिंह इस्तीफा देने के बाद, तेल के बदले घूस लेने के बाद आराम से मौज कर रहे हैं। जिनका हवाला कांड में आया, जिनका प्राइम मिनिस्टर जेल होके आया है, जिनके ऊपर पास्को एक्ट दर्ज है, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तो सारे बोल लेंगे। वो मुद्दा इसलिए है कि उसने ये कह दिया कि जितने नेशनल लेवल पे चैंपियन बनेंगे उनको नेशनल लीग खेलनी होगी। उसके खिलाफ ये एक लॉबी है जिन्होंने वो गठबंधन लगाए। यहाँ तो सुकन्या की, जिसके चलते उनके ऊपर पास्को एक्ट दर्ज है, उसकी फैमिली ही लापता हो गई पूरी, वो मायने नहीं रखता। तो कुल मिला के हमारे देश के जनता का मतलब ये है कि करप्शन का नहीं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। सुकन्या का आपने मैटर उठाया, बीजेपी इसको क्यों नहीं, जैसे आज कांग्रेस वाले तूल दे रहे हैं, जो क्या नाम है, प्रवन्ना रेड्डी, प्रज्वल रेड्डी, सुकन्या के मैटर में आज तक ये कम से कम 20 साल या 15 साल पहले ये मैटर हाईलाइट में आया था, कभी भी बीजेपी ने इसको तुल नहीं दिया। जब का ये मैटर है, मेरे ख्याल से यूपी में मायावती जी की सरकार थी, ठीक है। तो जो केस उन्होंने रजिस्टर्ड किया, जो पास्को एक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है, वो 20 साल में है कम से कम। आज मैं यहाँ पब्लिक पे बोल रहा हूँ, यहाँ पूछ लीजिए मेरे बोलने से पहले कितने लोगों को पता था ये बात। बीजेपी की देखो, ये बताइए। बीजेपी की ये तो कमी है, कई बार जरूरत के टाइम पे मुद्दे नहीं उठाती। फॉर एग्जांपल हाथरस में वो एक केस हुआ था,
जबकि वो पता लगा कि लड़की का भाई का नाम भी संदीप है और जो उसका जो जिसके अफेयर चल रहा था, जिस पे जो मतलब जो मामला हुआ था उसका नाम भी संदीप है। लड़की ने कोई नाम नहीं लिया कि मेरा रेप हुआ है, संदीप ने बोला उसके भाई ने मारा था उसको। बाद में वो लेडी जो गली मिली थी सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, वो भी फेक निकली। ठीक है, सेम टाइम पे उसी 2 महीने के दरमियान राजस्थान में 15-16 केस हुए रेप के। ये यहाँ पे आ गया सारा विपक्ष, हाथरस में जुड़ गया, सारा मीडिया जुड़ गया। मीडिया से भी सवाल है, मेन मीडिया, आप लोग नहीं, मीडिया सारा हाथरस पहुंच गया। राजस्थान कोई नहीं गया, 15-16 रेप हुए सेम उसी 1.5-2 महीने के अंदर। ये बीजेपी से भी है भाई, वो ये तो बीजेपी की ये तो उनकी, इनको जाना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, यहाँ पे बीजेपी वहां भी नहीं जा रही, वहां भी नहीं जा रही, लेकिन इनका दोगलापन, इनका निकम्मापन उजागर हो रहा है बीजेपी का, और इन विपक्षियों का दोगलापन उजागर हो रहा है। भाई जब लड़की लड़ सकती हो, हाथरस में लड़ सकती हो, तो राजस्थान में क्यों लड़ सकती? देखिए, आपने एक बात अभी बोली थी राजनीति, तो मैं बार बार वो ये बात समझाता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ किया जाता है ना गोदी मीडिया, इसका जो असली मीडिया है या जो गोदी मीडिया है, इसी का फायदा तो मोदी को मिल रहा है। ये लोग हाथरस पहुँच जाएंगे, संदेश खाली नहीं जाएंगे, कर्नाटका वाले मैटर पे कुछ नहीं बोलेंगे, राजस्थान वाले पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो इससे जो है एक पब्लिक ये समझ लेती है कि भैया अगर कहीं गलती होगी तो खाली भाजपा वाले अगर गलत करेंगे तो ये लोग बोलेंगे, अगर अपोजिशन गलत करता है तो ये लोग गलत नहीं बोलेंगे। इसी का फायदा वोट के रूप में मोदी जी को मिल रहा है कि पब्लिक सोचते है यार ये तो मोदी अच्छा कर रहा है, कम से कम गलती तो है, ये कुछ करेंगे तो इनको कोई बोलेगा ही नहीं, इन पे कोई बात ही नहीं करेगा। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जितना ये मीडिया वाले समझते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि डिग्री के अलावा ये जो लोग शीर्ष पे पहुंचे हैं, ये लोग केवल अपने इंटाइटलमेंट, यानी कि जो एलीट क्लास है भारत का, आप जिसका कहिए, जिन पत्रकारों का मैं उनकी हिस्ट्री खोल देता हूं, सारे लोग अपने बाप के नाम पे मीडिया में आए हुए हैं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। चलिए एक जने हैं नहीं, चलिए अब वो अलग मैटर है, वो दे देता हूँ आपको, सुप्रिया सिंह श्रीनेत हो, अरे वो तो छोड़ दीजिए। ये आप श्वेता सिंह और या अंजना कश्यप और ये सब चित्रा त्रिपाठी या और रूबिका लियाकत, इनका कौन सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या इनका वो बाप दादा पत्रकारिता में थे? देखिए, एक ग्रुप जब बना था भारत में मीडिया का, तो उसमें जितने 50 लोग, 60 लोग, 10 लोग पहले काम करते थे, उन लोगों के साथ जितने थे, वो जब दूसरी मीडिया ग्रुप आया तो उसमें शामिल हो गए। ये तो कारपोरेट लॉबी का मतलब है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी कुछ है, मैंने नहीं खोली, आपको पकड़ के अपने यहाँ भर्ती कर लिया। लेकिन पहले जो मेन पे थे उन्हीं का बात होगी ना, चाहे अभिसार शर्मा रहे हो जो धान के खेत में खड़े होकर गेहूँ काट रहे थे, यही पत्रकार है ना लोग। तो ये लोग भाजपा के प्योर प्रचारक हैं, ये मीडिया को गोदी मीडिया बता देते हैं, अपने दिन रात झूठ बोलते हैं, और पब्लिक समझती है कि यार इतने झूठे हैं कि इससे अच्छा तो भाजपा को वोट दे दो, तो ये लोग भाजपा को वोट देते हैं। अब रही बात कर्नाटका की, तो मैंने आपको उदाहरण गिना दिया पूरे अच्छे तरीके से कि भैया कांग्रेस वाले सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये रहा अमित जी का आरोप, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे थे कि उन्होंने एक बड़े स्कैंडल को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई एक उनके गठबंधन का भी पार्टी या उसका नेता कोई इस तरह के नीच और घिनौनी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है या बाद में एक्सपोज होता है, तो एक एटलीस्ट स्टेटमेंट जारी करके उससे अपनी नाराजगी या उससे अपना पॉलिटिकल जो अटैचमेंट है डिटैच करने की घोषणा करनी चाहिए। एक लाइन ऐड करूंगा, उनके चाचा कुमार स्वामी ने डीके शिव कुमार को लेटर लिख के ये कह दिया कि मेरा भतीजा गलत पाया गया, आप उसको पकड़िए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इससे ज़्यादा कोई अपने भतीजे के बारे में नहीं कर सकता, ये हमारे सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। ये चलिए अमित जी का एक नया उसमें एक उन्होंने पॉइंट जोड़ा है। आप ये है भारत की जनता के ऊपर कि वो इन चीज़ों पर तवज्जो करे, न तो कोई भी मीडिया हाउस हो एक न बायस्ड है, चाहे जिस पार्टी से भी हो, अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को पेश करती है। जनता के ऊपर है कि वो अपने नज़रिए से चीज़ों को जांचे, परखे, देखे और फिर अपना मत व्यक्त करे। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।